जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट भर्ती 2025 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, किन डॉक्यूमेंट के साथ में भेजना है, क्या क्या जानकारी कहां पर भरनी है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी ताकि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। और अगर इसके बाद में वीडियो देखने के बाद में आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए किसी भी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। पर पहले गाइज आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है। उसी के बाद में अगर आपका कोई जो सवाल मैंने इस वीडियो के अंदर कवर न किया हो, ऐसा सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको इसके बारे में सभी अपडेट यहाँ पर दिए जाएंगे। फिर गाइज आप क्या करेंगे, जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी अग्निवीर नॉन कॉम्बेटेंट फरवरी 2025 बैच के लिए निकाली गई है। फॉर्म आप लोग इसके 8 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी 2025 तक भर पाएंगे, यानी कि आपके पास अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट 14 दिन बाकी है, क्योंकि मैं इस वीडियो को यहाँ पर 10 फरवरी के अंदर बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप जानेंगे कि इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। बस जो आपका खर्च आएगा फॉर्म को प्रिंट कराने में, फिर उसको भर करके भेजने में, वही आएगा। कोई एग्ज़ाम फीस आपसे या एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं ली जा रही है। इसके अलावा एज लिमिट चेक कर सकते हैं। फिर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपका जो हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम है, हाउसकीपिंग स्ट्रीम है, इसमें आपकी जो प्रोफाइल क्या रहेगी, क्या आपको काम करना होगा वो आपको यहाँ पर बताया है। अलाउंसेस आपको कितना मिलेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, कि आपकी हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन प्रोसेस किन राउंड के अंदर होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर क्या क्या रहेगा वो आपको पता है। इसमें आपका पीएफटी फर्स्ट होगा, जिसमें कि आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, 6.5 मिनट का आपको समय मिलेगा। और यहाँ पर इसमें पीएफटी 2 में आपको क्या करना है, उसमें आप देख सकते हैं कि 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स। फिर आपका फेज 3 में स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट रहेगा। इसके अलावा आपको किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी वो आपको यहाँ पर बताया। तो ये सभी जानकारी आपने जानी। अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे। ये नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा। यहाँ पर इससे भी आप देख सकते हैं कि 24 फरवरी 2025 लास्ट डेट रखी गई है। डेट ऑफ बर्थ आपकी 3 जुलाई 2004 से लेकर के 3 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। और फिर आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन जानेंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपल 10वीं पास की योग्यता मांगी है। बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दी गई है। और अब यहाँ पर वो पहले सर्च इंजन के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। अब मान लीजिए आपको इसमें से जो यहाँ पर ये लिस्ट दी गई है, किसी मान लीजिए आपको इलाहाबाद के लिए अप्लाई करना है, तो जो आप अपना फॉर्म भर करके भेजेंगे तो इलाहाबाद के सामने जो पोस्टल एड्रेस लिखा है या तो उसके ऊपर भेजेंगे, या फिर जो ड्रॉप बॉक्स का लोकेशन होता है कि आप खुद से जाकर के वहाँ पर ड्रॉप बॉक्स लगा होता है जो लोकेशन दी गई है, और उसके अंदर अपने फॉर्म को डाल सकते हैं। और आप यहाँ पर स्ट्रीम भी देख सकते हैं कि कौन से लोकेशन के लिए किस स्ट्रीम पर अभी वैकेंसी इसमें निकाली गई है। तो सभी के लिए अलग अलग एड्रेस है। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भर के सभी कैंडिडेट एक ही एड्रेस पे फॉर्म भेजेंगे। आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी लोकेशन के लिए फॉर्म को भरना है, उसी के जो एड्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उसके सामने, वहाँ पर अपना फॉर्म भेजना है। अब ये तो ही आपकी एलिजिबिलिटी की जानकारी। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को भरने का, तो आप कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। तो गाइज आपको फॉर्म कहीं से खरीदना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है, बल्कि जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करने के बाद जब इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में डाउनलोड फॉर्म पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से आपका फॉर्म का पीडीएफ आ जाएगा। अब ये जो भी जितने भी पेज है, 3 पेज आपके 4 पेज हैं, ये आपको A4 साइज का जो पेपर रहता है, व्हाइट पेपर, उसके ऊपर प्रिंट करा लेने हैं। और जब आप प्रिंट कराए तो आपको कम से कम 2-3 फोटोकॉपी करानी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर ये जो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है, आप अपने हैंड से भी रिटर्न कर सकते हैं इसको, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई कटिंग हो जाती है कहीं पर, अगर आप हैंड से रिटर्न कर रहे हैं तो वो फॉर्म आपको यूज नहीं करना है, नए सिरे से फॉर्म को भरना है, क्योंकि कटिंग वाले फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। और जब आप भर ले तो भरने के बाद भी आपको इसको एक बार स्कैन करके एक फाइल अपने पास रख लेनी है और एक आपको भेज देनी है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपको फॉर्म कहीं से खरीदना नहीं बल्कि डाउनलोड करना है। आप डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद कहां पर क्या जानकारी भरेंगे वो आप जान लीजिए। तो मैं आपको यहां पर इस इमेज से, जो कि भरा हुआ इमेज है, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आता है शुरुआत में स्ट्रीम अप्लाइड फॉर।
तो यहाँ पर पहले तो आप देखेंगे रोल नंबर जो आपका मेन फॉर्म है और रजिस्टर नंबर और स्ट्रीम अप्लाइड फॉर। तो गाइज इसमें यहाँ पर जो रजिस्टर नंबर है वो आप यहाँ पर फिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो रजिस्टर नंबर है ये आपके द्वारा नहीं बल्कि ASC CASB इसके द्वारा भरा जाएगा। आपको यहाँ पर स्ट्रीम अप्लाइड फॉर में जिस स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रीम का नाम भरना है और आप ये सभी इन्फॉर्मेशन अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर भरिएगा, अंग्रेजी के छोटे अक्षर का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अब जैसे कि स्ट्रीम अप्लाइड फॉर है तो अगर आप हाउस कीपिंग के लिए अप्लाई करें तो आप यहाँ पर स्ट्रीम अप्लाइड फॉर में हाउस कीपिंग लिख देंगे, या फिर जो आपका इसमें दूसरा स्ट्रीम है कौन से वाला जो आपको मैं एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ, दूसरा आपका हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम। तो जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक बार देख भी लेना है इस लिस्ट के अंदर आकर के कि उस लोकेशन पर जो आपकी वो वाली पोस्ट है भी या फिर नहीं। इसमें हाउस कीपिंग है और हॉस्पिटैलिटी है, तो जिसके लिए भी अप्लाई करें वही स्ट्रीम आपको अंग्रेजी बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। फिर है पेस्ट 1 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यहाँ पर आपको इस जगह पर अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर वाला चिपका देना है। अब आता है फर्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ द एप्लीकेंट। आपको आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका नाम भरना है, जैसे कि यहाँ पर आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं। इसके बाद में आएगा आपका आधार कार्ड का नंबर। तो आधार कार्ड का नंबर जो भी है आपका वो आपको यहाँ पर लिख देना है, अच्छे साफ वर्ड में आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका आएगा फादर नेम। तो फादर नेम जो भी है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप नीचे देखेंगे फादर प्रोफेशन। तो आपके फादर का प्रोफेशन क्या है, यानी कि वो क्या करते हैं, फार्मर है, इलेक्ट्रीशियन है, या फिर टीचर है, या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो जो भी है, अगर उनका खुद का बिजनेस है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं। तो जो भी है, अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो आप यहाँ पर अनएम्प्लॉयड भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली जो भी उनका काम है वो काम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। और उसके बाद में आप देखेंगे मदर नेम। तो आपको आपकी माताजी का नाम भी यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भर देना है। और फिर आएगा आपका तीसरा पॉइंट डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भर देंगे। फिर यहाँ पर आएगा आपका जैसे कि आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भर दी। फिर है आपको एज के बाद में बोला ईयर्स एंड मंथ। तो आप यहाँ पर इसमें अपनी जो एज है वो काउंट करेंगे, तो आप यहाँ पर अपनी एज को काउंट करेंगे फरवरी 2025 तक। और फरवरी 2025 तक आपकी एज काउंट करने के बाद में कितने साल और कितने महीने की होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके लिए आप गूगल के अंदर एज कैलकुलेटर सर्च कीजिएगा। ये सर्च करने के बाद में पहले ये वाली वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी है, पहले आपका मंथ और उसके बाद में आपका डे और जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको जो काउंट करनी है अपनी एज, आप फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट इसमें यहाँ पर 24 है, तो हमने 24 फरवरी 2025 तक काउंट कर ली। काउंट करने के बाद यहाँ पर एज निकल के आई, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो भी निकल के आएगी वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि 19 ईयर 9 मंथ। और डेज यहाँ पर आपको नहीं बोला है, आपको सिर्फ ईयर और मंथ ही पूछा है। तो जितने महीने और जितने दिन हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे कि 19 ईयर और उसके बाद में आपका जो भी मंथ है वो आप लिख दीजिएगा। तो मैंने आपको बता दी है ये चीज़। और उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो भी इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, वो आपसे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए लिया जा रहा है। फिर आएगी नेशनलिटी। इसमें आप इंडियन लिख दीजिएगा। आपको यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर IN इंडियन लिख देना है। फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपको मैरिटल स्टेटस पूछा है, तो बताइए मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी है वो आप यहाँ पर बता दीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा है बॉडी टैटू एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी टैटू है तो आप उसके बारे में बताइए, नहीं है तो आप नो के ऊपर टिक कर दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, आप बॉडी टैटू का ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें यहाँ पर नो है। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भरना है। तो इसमें आप अपना पिन कोड सहित पोस्ट ऑफिस सहित एड्रेस भरिएगा। पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिएगा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि यहाँ पर आप इस वाले फॉर्म में डेमो के लिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ देखने को आपको मिल भी रहा है। इसके बाद आप नीचे की तरफ यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, फिर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर आता है 8 पॉइंट परमानेंट एड्रेस का। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है तो जो एड्रेस आपने यहाँ पर 7 पॉइंट में भरा वही आप यहाँ पर 8 पॉइंट में भी भर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो अलग अलग भर दीजिए, और अगर अलग अलग नहीं है तो जो एड्रेस ऊपर भरा वही यहाँ पर नीचे भर दीजिएगा। फिर आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसे कि आप यहाँ पर इसमें देखेंगे। फिर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो 10th और 12th का ऑप्शन है। 10th आपने किस
बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। जो भी आपका बोर्ड है जैसे कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तो उस बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछा है सर्टिफिकेट नंबर, तो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर 12th का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से जैसे कि इमेज में मैंने दिखाया है वो आपको लिख देना है। फिर आपके सामने पॉइंट है लैंग्वेज इसका, तो लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है जो कि आप रीड और राइट यानी कि लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ए वाले सेक्शन में और बी वाले सेक्शन में वो लैंग्वेज लिख देनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने यहाँ पर इस जो इमेज दिखाया उसमें इंग्लिश और हिंदी देखने को मिल रही है। तो अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है जैसे कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश के अलावा उर्दू हो, भोजपुरी हो या फिर कन्नड़ या फिर तेलुगु या फिर तमिल, जो भी आपको आती है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के अलावा भी लिख सकते हैं। 11 पॉइंट है आपका डिटेल्स ऑफ पास्ट सर्विस। अगर आपने कोई पास्ट सर्विस की है, अगर आप किसी जॉब में थे तो आप यहाँ पर उसके बारे में जानकारी भरेंगे, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ देंगे क्योंकि फ्रेशर पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। 12 पॉइंट है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। अगर आप करंट में कोई जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बता दीजिए, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड लिख दीजिएगा। 13 पॉइंट है इज योर फादर डिक्रीज रिटायर्ड सर्विंग एएफ पर्सनल। अगर आपके फादर की मृत्यु हो चुकी है और वो रिटायर हुए हैं, सर्विंग या फिर सर्विंग एयरफोर्स पर्सन है, एयरमैन, एनसीए, इनमें से किसी भी जो आप यहाँ पर आपको डिटेल्स दी गई है इनसे बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर उसके बारे में जानकारी भरेंगे। पर अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपका कोई भी सगा संबंधी की मृत्यु या फिर एयरफोर्स के अंदर काम नहीं कर रहे तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। 14 पॉइंट है एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास इन दी स्ट्रीम, जिस स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कि कितने ईयर और कितने महीना का है, और साथ ही साथ वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच भी करेंगे, नहीं तो आप 14 पॉइंट भी खाली छोड़ दीजिएगा। अब डेट, किस डेट में आपने फॉर्म को भरा है वो डेट यहाँ पर लिखिएगा। फिर यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर कर देने जहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट लिखा है। फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट अटैच्ड, जो डॉक्यूमेंट्स आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे उसमें आपको यस नो करना है। ये इसलिए लिया जाता है ताकि जब आप फॉर्म को भेजें और कोई डॉक्यूमेंट अगर मिस हो जाए और यहाँ पर वो आपने राइट टिक किया है तो पता चल जाता है कि हाँ आपने डॉक्यूमेंट भेजा था पर आपके साथ लिफाफे में डॉक्यूमेंट नहीं आया, तो उससे थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाती है। तो आप बताइए कि आपके पास आपने इस फॉर्म के साथ 10th का सर्टिफिकेट अटैच किया है तो आप यस कर दीजिए। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अटैच किया तो यस करके ऊपर टिक करिएगा, नहीं तो नो के ऊपर टिक करना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, जो कि आपको बनवा करके, अगर नहीं है बनवा करके इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा और आप यहाँ पर इसको यस कर दीजिएगा। फिर नीचे आएगा आपका कंसेंट सर्टिफिकेट बाय पेरेंट लीगल गार्जियन फॉर कैंडिडेट बिलो, जिनकी एज 18 साल से कम है उनसे ये भरवाया जा रहा है या उनको ये भरना है। क्या भरना है, यहाँ पर आप आई हर्बे गिव माई कंसेंट फॉर माई सन, यानी कि आपको यहाँ पर आपके फादर का नाम देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एयरफोर्स 02/2025 लिख देना है क्योंकि ये वही वाली वैकेंसी है। और फिर यहाँ पर साइन ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर कैंडिडेट के साइन होंगे, यहाँ पर जो आपके पेरेंट है या फिर जो आपके पिताजी है उनका सिग्नेचर होगा और डेट लिखी जाएगी किस डेट में आपने कराया है। और फिर कंसेंट सर्टिफिकेट बाई कैंडिडेट फॉर कैंडिडेट्स जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है उनको ये वाला भरना है, जिनकी 18 साल से कम है उनको ये वाला, और जिनकी 18 से ज़्यादा है उनको ये वाला। यहाँ पर है आई के बाद में हर्बे गिव माई कंसेंट टू अंडरगो द फिजिकल, यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है। और जो यहाँ पर आपने भरा जिनकी एज 18 साल से कम है यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम देना है। और यहाँ पर जो ये वाला है ये इसमें कैंडिडेट को खुद का नाम देना होगा और फिर डेट और यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, आप भरवाना चाहे इसको भर सकते हैं, नहीं तो ये खाली छोड़ दीजिएगा, ये आपको नहीं भरना है, ये आपको अटैच भी नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ आप आएंगे तो एडमिट कार्ड देखेंगे। एडमिट कार्ड के अंदर भी आपको सेम जानकारी भरनी है जो कि अभी आपने अपने फॉर्म के अंदर भरी है, जैसे कि स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, आपका नाम, आधार कार्ड का नंबर, फादर नेम, मदर नेम, अपना प्रेजेंट एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर खाली छोड़ देना है। ये सब चीज़ें नीचे की जो दी गई है वो खाली छोड़ देनी है, सिर्फ आपको यहाँ तक ही अपनी जो डिटेल है वो भरनी है। अभी आपने फॉर्म को भर लिया है, अब भरने के बाद में आपको इसकी फोटोकॉपी करा लेनी है और आपको खुद के पास भी रखनी है, और फिर अब आपको इसको कैसे और कहाँ पर भेजनी है वो आपको यहाँ पर समझ लेना है। आपको बोला है कि एप्लीकेशंस नॉट एज पर फॉर्मेट, जो फॉर्मेट बोला है अगर उसके अकॉर्डिंग ना हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन जो लास्ट डेट के बाद में पहुंचेगी वो भी एक्सेप्ट नहीं होगी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। अब आपको यहाँ पर कैसे और कहाँ भेजना है अपने फॉर्म को और कहाँ पर भेजना है उसके बारे में आप एक बार फिर से समझ लीजिए। गाइज आप यहाँ पर जो इस फॉर्म के ऊपर फोटो चिपकाएंगे वो फोटो ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर मैंने इस इमेज के अंदर भी दिखाया। आपको एक स्लेट अपनी चेस्ट के सामने पकड़नी है जिसके ऊपर आपको आपका नाम लिखना है और नीचे आपको डेट लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला भी है कि आपको यहाँ पर
लाइट बैकग्राउंड वाला अपना फोटो लगाना है और दी फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विद हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ। तो आपका नाम और किस डेट में आपने फोटो को लिया वो डेट आपको लिखनी होगी, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया भी है। तो ये वाला फोटो ही आपको लगाना होगा। अब आपको फॉर्म को कौन से एड्रेस पर भेजना है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था जिस भी लोकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे करके दिखाया था इलाहाबाद वाला, और अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको न्यू दिल्ली में अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर इस वाले एड्रेस के ऊपर भेजेंगे। और अगर आप आसपास में रहते हैं तो आप यहाँ पर इस गेट के ऊपर जाकर के इस लोकेशन के ऊपर जाकर के जो सेकंड वाले कॉलम में दी गई है तो खुद से उस ड्रॉप बॉक्स के अंदर अपना फॉर्म डाल सकते हैं। और ये जो लोकेशन है इसमें दोनों वैकेंसी अवेलेबल है। आप दोनों पोस्ट पर चाहे तो किसी एक पर, बेसिकली किसी एक पर अप्लाई करना होगा, पर ये दोनों पोस्ट ओपन है इस वाले लोकेशन के लिए, इसलिए आप इनमें से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। पर जहां पर एक ही पोस्ट मेंशन की गई है, मान लीजिए आपको अप्लाई करना है बेंगलोर में और वालों आपको अप्लाई करना है इस वाले लोकेशन पर, तो आप इस वाले एड्रेस पर फॉर्म को भेजेंगे। पर इसमें जो वैकेंसी है वो हाउस कीपिंग की है, हॉस्पिटैलिटी की नहीं है, तो सिर्फ आप इस लोकेशन पर हाउस कीपिंग पर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेनी है। और गाइज अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको फॉर्म को कहाँ पर भेजना है। अभी गाइज मैंने आपको ये तो बता दिया कि फॉर्म को आपको कहाँ पर भेजना है, पर अभी आपने ये नहीं जाना कि आपको कैसे लिफाफे के अंदर भेजना है। तो आप एक ब्राउन कलर का लिफाफा लेंगे, एक लिफाफा आपको अलग से भेजना भी होगा क्योंकि उसके अंदर आपको एडमिट कार्ड सेंड किया जाता है और आप उसके ऊपर 10 रुपये का स्टाम्प भी लगाएंगे। एक स्टाम्प तो उस लिफाफे के ऊपर भी लगाएंगे जो कि आप साथ में भेज रहे हैं, और दूसरा स्टैंप आप उसके ऊपर लगाएंगे जो अभी आप यहाँ पर जिसके अंदर ये फॉर्म को भेज रहे हैं। और आपको अपने जो फॉर्म आपने भरा है उसके ऊपर लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और उसके बाद में जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट का नाम। तो और ये चीज़ आपको लिफाफे के ऊपर लिख देनी है। यहाँ पर ये चीज़ें आपको मेंशन की गई है और लिफाफा आपको एक अलग से भेजना है और उसके ऊपर 10 रुपये का स्टैंप लगाना है। एक 10 रुपये का स्टैंप इस वाले लिफाफे पर भी लगाना है जो कि आप यहाँ पर भेज रहे हैं। डॉक्यूमेंट की कौन कौन सी आवश्यकता पड़ेगी वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, और बाकी इंस्ट्रक्शंस भी आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन से चेक कर लीजिएगा। जो मेन चीज़ें हैं जिनके बिना अगर आपने उनमें से कोई मिस कर दी, कोई गलती कर दी, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, वो मैं आपको अच्छे से पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब अगर अभी भी आपको कोई सवाल डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। वीडियो को लाइक शेयर अभी तक नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।